ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अपने हाथों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें। अपनी आंखों पर लगाएं धीमे से। सभी को सादर प्रणाम। आज हम भागवत गीता का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कल हमने ओम जी सर सर राहुल सर, सॉरी सर, जी सर किसी का म्यूट है, म्यूट नहीं है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। ठीक है, अभी तो म्यूट बंद है ना सभी का, मुझे दिखाई दे रहा है। आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी, देखिए आप बच्चे तो हो नहीं, सभी लोग इतने सीनियर हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। हाँ? ठीक है, हम 4 चैप्टर हम कर रहे थे और 4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि योग की परंपरा। कल मैंने आपको बताया था, तो योग की परंपरा, मुझे अंकिता जी माइक खोल के बताएं, योग की परंपरा में कल आपने क्या पढ़ा? बाकी जी लोग, सर। हाँ जी बताइए। है माइक बंद हो गया, याद नहीं है इसका मतलब? नहीं, एक सेकेंड सर। हाँ सर, ये योग की परंपरा में जो सूर्य, सर ये ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जाता है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी अरे और अंकिता जी, जी आपको तो नकल मारने भी नहीं आती, ऐसे थोड़ी होता है। मैं भागवत गीता के अनुसार पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, तो पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। नहीं तो सर सेटिस्फाई हुआ मैं आपके आंसर से। सर कर्मयोग की परंपरा सूर्य जी से हुई है। माधवी जी बताइए। योग की परंपरा जो है अभी प्राचीन समय से ही है। इसमें जो है श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इसकी शिक्षा सबसे पहले मैंने सूर्य को दी थी। सूर्य से उनके पुत्र व्यवस्था मनु को जो योग सिखाया, और उसके बाद मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को शिक्षा दी। और इस प्रकार इस राजाओं को, इसके बाद राजाओं को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राचीन काल से यह परंपरा आती गई, तो यह ज्ञान धीरे धीरे खो गया, उन्हें ठीक से तरह से समझाया नहीं गया। तो लंबी अवधि के बाद फिर से इसे पुनर्जीवित करने का मौका मिला। इसीलिए कृष्ण जो है कहते हैं, हे अर्जुन, आपका और मेरा जन्म जो है इसीलिए बार बार होता है, ये क्योंकि ये क्षीण हो गया, इसे पुनः हमें नवीनीकरण किया जाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आगे ये मत बोलना कि उसमें ये था उसमें ये था, पर्टिकुलर पूछा जाए तो पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए। ठीक है, इन चीज का ध्यान रखा करो आप छोटा सा। कि चौथे चैप्टर में कल हम इस चीज को पढ़ा था कि ये जो ज्ञान है, जो योग का जो ज्ञान है, कि मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। किसने दिया? जो कृष्ण जी ने दिया। और बाद में सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। बाद में मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये जो परंपरा, ये परंपरा चलती गई कि आगे एक होता है ना कि पिता पुत्र को या फिर गुरु अपने शिष्य को परंपरागत रूप से इसको, इस ज्ञान को आगे बढ़ाता गया। और इसी प्रकार ये जो ज्ञान है राज ऋषियों के पास आया। ठीक है, लेकिन बाद में काफी समय के बाद में क्या हो गई, ऐसे कालीन महता योगो नष्ट है परंतप, कि ये जो योग है, ये योग का जो ज्ञान है धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि स एवायम मया तिद्ध है, योग है प्रोक्त है पुरातन है, यानी कि जो पुरातन ज्ञान है योग का, उसको मैं कहता हूँ। किसको? भक्तों से मैं सखा चेती, क्योंकि हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा भी है, इसीलिए मैं इस रहस्य रूपी उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, और ये इस ज्ञान का नाम है श्रीमद् भागवत गीता।
अब आगे बताया गया है जी, हम थे सोरे। आगे फिर अर्जुन ने कहा, अब देखिए सामान्य से देखिए जब ऐसी चीजें उठती हैं तो एक क्वेश्चन भी उठेगा अर्जुन के मन में। अब अर्जुन ये बोलता है, अब एक तरफ से तो कृष्ण जी बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। अब आप मुझे माइक खोल के बताओ सूर्य की आयु कितनी है? माइक खोल के बताओ कितनी आयु होगी लगभग, तो पता होगा ना, कुछ साइंस के स्टूडेंट हो आप सभी, 8th 9th 10th में पढ़ा भी होगा आपने। सामान्य रूप से माना जाता है कि लगभग 5 बिलियन 15,000 ईयर। करोड़। हाँ, 5 बिलियन, मिलियन 5 बोलते बिलियन। हैं, कुछ 15,000 करोड़ बोलते हैं। और कुछ अगर हम वेदों की बात करें तो बोलेंगे जब से सृष्टि है तब से सूर्य है, मतलब कि सूर्य सबसे आदि है, इसलिए उसको आदित्याय नमः के नाम से भी बोलते हैं कि वो आदि है सबका, कि सबसे पहले वही था। अब कृष्ण और अर्जुन का जो जन्म तो अभी हुआ भी है कुछ साल पहले, लगभग होंगे वो 30-40 साल के। अर्जुन भी होगा, कृष्ण भी होगा, 2-4 साल ऊपर नीचे होंगे सभी वे, 30 40 50, इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना वो। अब अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन उठा, भैया आप तो अभी पैदा हुए हो, आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दे दिया? क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि भैया कैसे दे दिया आपने सूर्य को ज्ञान, आप तो अभी पैदा हुए थे, मुझे पूरा पूरा याद है। आप कंस के राज में जो कैद कैद खाने में आपका जन्म हुआ था, सब लोग पता है, तो आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दे दिया? तो ये अर्जुन का क्वेश्चन था। अब कृष्ण जी इसका आंसर देते हैं आगे, कि इसका आंसर में बताते हैं अभी वो कि किस तरीके से उन्होंने सूर्य का ज्ञान दिया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपरम भवतो जन्म परमम जन्म विवस्वतः कथमेति द्विजानयाम तमावधु प्रोक्तवानिति। इसका मतलब कह रहे कि हे अर्जुन, कि जो है सूर्य, यानी कि तो अर्जुन का क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ पे मिलता है कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन है, तान्यहम वेद सर्वाणी न तवम वेतत परंतप। कि मतलब कि हे परंतप अर्जुन, अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे और तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। मम्मी उनको देखो, उन सबको तू नहीं जानता, जैसे आप भी नहीं जानते ना, आप भी अपने इसी जन्म को जानते हो, पहले के जन्म को तो नहीं जानते ना। ऐसे ही कृष्ण जी और अर्जुन को कह रहे हैं कि तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। कहते कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, खुद अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, अपने माया को अपने अधीन अधीन करके अपने आप को अलग अलग युगों में अलग अलग समय में प्रकट करता रहता हूँ। मैं जानकार हूँ, तुम्हें जानकार नहीं हो, बस ये अंतर है। और ये वाला तो इतना फेमस श्लोक है, सभी लोगों ने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अरे मानोगे क्या? एक मिनट सभी रुकेंगे। आज तो खैर नहीं बच्चों की। रही है। मेरे को अभी सुन पा रहे सब? जी हाँ जी आवाज आ बिल्कुल। रही है? हाँ सॉरी, जी। थोड़ा सा घर में डिस्टरबेंस थी इसलिए मैंने रोका था। ठीक है, देखिए ये वाला श्लोक तो लगभग लगभग कोई भी हो उसने सुना ही होगा, कितना फेमस है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ पे कृष्ण जी आंसर दे रहे हैं अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं ना कि आपको तो अभी मेरे सामने पैदा हुए। कृष्ण जी कहते कि नहीं, मैं तो अनादि हूं, मैं तो अलग अलग समय में जन्म लेता रहता हूं। अब ये कारण बताएंगे कि किस किस समय और कब कब उनका जन्म होता है। कि धर्म से, जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, इनकी जब धर्म की कमी होती है, जैसे कि रावण काल के दौरान रामायण में जब रावण का पाप बढ़ता जा रहा था तो वहां पे राम रूप में अवतार हुआ। महाभारत के समय में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो वहां पे कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है उस समय ये अपने आप को प्रकट करते हैं और जन्म लेते हैं। आगे क्या क्या है, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है मैं उसका सृजन, सृजन का अर्थ विनाश करना, उसको अधर्मी का विनाश करने के लिए मैं उत्पन्न होता हूं। परित्राणाय, परित्राणाय मतलब कि उन लोगों को आगे उद्धार करने के लिए, भला करने के लिए, मोक्ष देने के लिए। साधु नाम यानी कि जो संत लोग हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी साधना करते हैं, उन लोगों को मुक्ति देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। संभवामि यानी कि मैं आता हूँ, युगे युगे, अलग अलग युग में मैं आता हूँ, प्रकट होता रहता हूँ। यानी कि ये उन्होंने बता दिया कि किस किस समय उनका जन्म होता है, जन्म के कारण बता दिए। सबसे पहला कि जब धर्म की हानि होती है, दूसरा साधुओं को उद्धार करने के लिए, साधु लोगों को, तीसरा जो है दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनका नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। जब ऐसा समय होता है तब अलग अलग युग में अपनी योग माया को अपने अधीन करके उनका जन्म होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट थे, आगे आप अपने आप पढ़ लेंगे, मैं से प्रमुख प्रमुख पढ़ाता हूँ आपको आगे। अब आगे आप श्लोक संख्या निकाल लेंगे 16, श्लोक संख्या 16 निकाल लेंगे सभी, क्योंकि बार बार कर्म की बात हो रही है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि कर्म है क्या। इसके लिए कुछ एक पिक्चर मैंने निकाली आप लोगों के लिए, मैं भी निकाल लेता हूँ, रुक जाएंगे सभी। ये रहा। सभी कोई एक पर्सन मुझे पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म एंड विकर्म। जी वेरी गुड, आप सभी इस 3 पॉइंटों को लिख लेंगे। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए, सकाम और निष्काम दोनों एक से एक ही है लगभग, यानी कि एक के 2 पार्ट बांटे गए हैं। मुख्य रूप से भागवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक को बोलते हैं कर्म, नंबर 1, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं अकर्म, नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 3 है विकर्म। तो भागवत गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, और अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे कि योग दर्शन में 4 बताए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण कर्म। तो ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में, वाईसीबी में, हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टेक्स्ट के अनुसार कि इतने प्रकार के कर्म होते हैं। तो भागवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म। अब ये जो कर्म है, कर्म को बोलते हैं यानी कि जो कुछ भी करना, शास्त्र अनुकूल कुछ भी करना, उसको कर्म कहते हैं। जैसे कि मैं भी कर रहा हूं टीचिंग का कार्य। अब शास्त्रों में कहा गया है कि एक अध्यापक को
बेहतर से बेहतर तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है। आवश्यकता पड़े तो डायग्राम भी दिखाना है, आवश्यकता पड़े तो पीडीएफ भी दिखानी है, आवश्यकता पड़े तो कैमरा खोल के दिखाना है। ये मेरा धर्म कह रहा है। यानी कि अब मैं कर्म तो कर रहा हूं। अब यहाँ पे दो चीज उठती हैं, सकाम और निष्काम की। अब सकाम कर्म, भैया मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, मुझे 40 मिनट दिया गया है, मैं 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे तो मिलते नहीं, मैं क्यों लूं ज्यादा टाइम आपका। अगर ऐसी भावना आती है तो उसको सकाम, मतलब कि मैं सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे कर्मों को सकाम, यानी कि जो किसी काम के लिए किए जाएं। सामान्य रूप से काम जो शब्द होता है फल की वो धन इच्छा, के लिए। फल की इच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सामान्य रूप से धन आदि के लिए, अर्जन के लिए या अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म, उनको फल की इच्छा नहीं होती है, काम करते हैं वो भी, देखिए काम दोनों किए जाते हैं। अब फल की इच्छा नहीं होती, भैया मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, हमें अपना काम करना। मेरी ड्यूटी है कि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं, रिजल्ट कुछ भी हो। ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। देखिए, कर्म का अर्थात कुछ करना। अब अकर का मतलब कुछ न करना, बिल्कुल ही इग्नोर करना। और विकर्म का अर्थ है उल्टा करना, विपरीत करना। पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं और पुण्य कर्मों को कर्म कहते हैं। सामान्य रूप से आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और अकर्म बिल्कुल ही इग्नोर करना, न करना, भागना काम से। ठीक है जी, ये हो गया इसका। तो मैं इसको पढ़ाता हूँ। श्लोक संख्या ये रहा 16, श्लोक संख्या 16 में दिया हुआ है ये। चौथा अध्याय चल रहा है अभी हमारा ये। यहाँ पे बताया ना, किम कर्म किमा कर्मते कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष ये शुभात। अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। अभी इनको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, मैं मेन आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ सर की जो निष्काम डेफिनेशन है, सर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या सर 18। जी बताइए। सर निष्काम कर्म में क्या होगा बोले? निष्काम, इसके नाम के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए, सकाम, जो किसी काम के लिए, किसी लालसा के लिए, किसी स्वार्थ के लिए काम किया जाता है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामना नहीं होती कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दान दिया जी या किसी की हेल्प किया, किसी की मदद करने के बाद में अगर आपके मन में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैंने इसकी मदद की, ये भी मेरी मदद करेगा, तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। सकाम। और किसी की हेल्प करो, बोलते हैं ना, एक हाथ से दान दो और भूल जाओ, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यानी कि जो ऐसी जो एक्चुअलिटी, जो फीलिंग बहुत कम लोगों में होती है चीजें। अक्सर लोग तो याद रखते हैं मैंने तेरे लिए ये किया, ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, और मैं शब्द नहीं जाता लोगों का, मैंने किया। अर्थात वो सकाम कर्म है, वो निष्काम नहीं है। निष्काम में तो मैं आ ही नहीं सकता। इदम न मम, कल हमने पढ़ा था ना, इदम न मम, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये भावना ऐसे लोगों के अंदर रहती है। और निष्काम कर्म को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। भगवत गीता कि सबसे श्रेष्ठ कर्म है निष्काम कर्म। उसमें बता रहे हैं ना वहां पर कि जब हम उसमें पढ़ते हैं कि अब क्योंकि अब युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है अर्जुन, और वहां पर भी हमने पढ़ा था ना, सुख दुखे इसमें कृत्वा लाभा लाभो जया जयो है। यानी कि जो सुख दुख की इच्छा न करके, लाभ हानि की इच्छा न करते हुए, अपने कर्तव्य भाव से अगर कोई काम करता है तो उसको पाप कर्म भी करेगा तो भी पाप नहीं लगता।
ऐसा हमने पढ़ा था वहां पे, शायद 34 श्लोक था, 32 34 था सेकंड चैप्टर का। तो वहां पे था ये बातें आई थी। यहाँ पे जैसे कि अर्जुन को वो कह रहे थे कि हे अर्जुन, हमें पता है कि किसी व्यक्ति को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन आप किसी अपनी कर्तव्य भाव से कर्तव्य का पालन करते हुए उस व्यक्ति का आप वध कर रहे हो, तो वो पाप भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हो। तो कर्तव्य कर्म कभी पाप नहीं होता। तो यही निष्काम कर्म होता है, कर्तव्य कर्म को करना। ठीक है, जी। ओके जी, हम आगे बढ़ते अकर्म, हैं। सर अकर्म का उदाहरण सर। अकर्म का उदाहरण, अकर्म का उदाहरण की उपेक्षा करना, इग्नोरेंस, कुछ भी नहीं करना। वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं कभी भी, लेकिन काम न करने को ही अकर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कर्तव्य का बोध नहीं होना और उसको अब इस तरह से कार्य करना। हाँ, इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। सर विकर्म मतलब विपरीत कार्य करना, जैसे आप बताए थे। विकर्म विपरीत। हाँ, विपरीत कार्य। तो मतलब जैसे जो अपनी कर्म अपने कर्तव्य से विपरीत कार्य करना। हाँ, जैसे कि किसी की मदद करना कर्म है, अच्छा कर्म है, और किसी को कष्ट पहुंचाना बुरा कर्म है ना, पाप कर्म। तो किसी का मारना, अत्याचार करना विकर्म है, क्योंकि शास्त्रों में नहीं बताया ना ऐसा। यानी कि शास्त्रों के अनुकूल, यानी कि जो हमारे धर्म में कहा गया है, ऐसे कर्मों को करने को कर्म कहते हैं। मतलब और ये बोल शास्त्रों सकते के हैं। विपरीत कर्मों को हाँ, करना विकर्म कहते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। और अकर्म जो आप कह रहे हो, इग्नोरेंस, काम नहीं करना, वो कुछ भी नहीं करना, वो पाप भी नहीं कर रहा है, वो पुण्य भी नहीं कर रहा है, आलसी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्म है। क्लियर जी? यस सर। ओके जी, इनको पढ़ लेंगे। देखो मैं आपको मेल में हिंट दे देता हूँ, सारी बातें वही है इन श्लोक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए, कर्म अकर्म विकर्म के। ये 16 17 18 19 तक ये मेन दिए हुए हैं, 19 श्लोक संख्या तक आप इन चीजों को पढ़ लेना। मेन जो है श्लोक संख्या 16 17 18 19 इनके अंदर दिया हुआ है। एक 14 में भी है एक मेन चीज, रुके। ठीक है, यानी कि वही कह रहा है यहाँ पे कि कर्मों से हमें लिप्त नहीं होना है। मतलब कि निष्काम कर्म जो करेगा वो कर्म बंधन में नहीं बंधता, नहीं तो अच्छे कर्म करने वाला भी बंधता है। सॉरी, जैसे कि जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये बातें आएंगी। मैं भी बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। योग दर्शन में कैवल्यपाद में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। शुक्ल कर्म, शुक्ल यानी कि जो पुण्य कर्म होते हैं। कृष्ण कर्म यानी कि जो पाप कर्म होते हैं। पुण्य कर्म यानी कि किसी का भला करना, मदद करना, है ना। पाप कर्म अत्याचार करना, किसी का शोषण करना, मारना। और तीसरे प्रकार का कर्म वहां पे बताया गया है कृष्ण शुक्ल कर्म, अर्थात कुछ तो पाप करना और कुछ पुण्य करना, कृष्ण शुक्ल कर्म। और चौथे प्रकार का कर्म जो सबसे श्रेष्ठ बताया है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने, कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म, कि मतलब कि सबसे परे वो निष्काम ही है। एक तरीके से जो अशुक्ल अकृष्ण कहा है वो निष्काम कर्म ही है। वहां पे उन्होंने अलग बता दिया गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक में मिक्स कर दिया, बात वही है। तो आप दोनों का अलग अलग ध्यान रखना कि योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, आप सभी लिख लें। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। और जो वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य जनों के पहले 3 प्रकार के कर्म रहते हैं। या तो पुण्य कर्म करते हैं, जैसे आप लोग या तो पुण्य कर्म करोगे या बिल्कुल ही पाप कर्म करोगे, और या फिर दोनों मिक्स करेंगे। हम लगभग मिक्स में आते हैं ना, कि कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं और कुछ हम बुरे कर्म करते हैं, ना। सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। लेकिन जो श्रेष्ठ जो योगी होता है वो इन सबसे परे होता है।
क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है कुछ करने, मुझे ये मिलेगा, सबसे परे होता है। इसलिए योग दर्शन में ऐसे योगी को, ऐसे कर्म करने वाले को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और भागवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सर फिर से कर्म थोड़ा रिपीट जी, करेंगे इसको, योग दर्शन वाला प्लीज। अरे देखिए, दोबारा से लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए। शुक्ल कर्म यानी कि शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म। दूसरा है कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म यानी कि पाप कर्म। तीसरे प्रकार का दोनों को मिला दो, शुक्ल कृष्ण कर्म, कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म। और चौथा प्रकार का इन तीनों से परे, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, सबसे परे निष्काम कर्म योगी। तो ये किस में बताया गया है? माइक खोल के बताओ, किस ग्रंथ के अनुसार बताए गए हैं 4 प्रकार के कर्म? योग दर्शन। वेरी गुड। योग दर्शन किसने लिखा? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। और बताओ जल्दी से मुझे, भागवत गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है तीनों प्रकार के? प्रारब्ध कर्म, विकर्म, कर्म और कर्म, अकर्म और विकर्म। बहुत बढ़िया, अब आप लोगों को समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको, माइक बंद कर लीजिए अपना। आपको ये वाला कंसेप्ट पढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे ये हठ योग का विषय है, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए आप इन चीजों को पढ़ लें कि मुख्यतः 10 प्राण हमारे शरीर में होते हैं। उन 10 प्राणों में 5 प्राण प्रधान होते हैं और 5 उप प्राण उनको बोलते हैं। तो अभी हम खाली प्रधान प्राण को पढ़ते हैं। तो प्राण, एक पहले को बोलते हैं प्राण। ये कुछ गड़बड़ है फोटो में। सर मैं बोलूं? ये फोटो में गड़बड़ है, आप सॉरी, गलत फोटो सिलेक्ट हो गया। प्राण यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उड़ान यहाँ पे आएगा। आप इसको करेक्ट कर लें, ओके। कई बार हो जाती है, ये इजी रहे। वैसे गलत है नहीं, क्योंकि इन्होंने आंखों को फोकस करके किया गया है। कई जगह पे आंखों में भी प्राण बोला गया है, लेकिन आप लोगों अभी स्टार्टिंग है तो आप इस तरीके से ध्यान करो कि प्राण यहाँ पे होता है हमारे हृदय स्थान में, ओके। और जो उदान जो होता है हमारे गले के भाग में होता है। व्यान जो होता है, व्यान प्राण हमारे पूरे शरीर में होता है। समान जो होता है दिखाई दे रहा है हमारे नाभि के क्षेत्र में, अर्थात हमारे पेट में होता है। और अपान जो है, अपान नीचे की तरफ होता है हमारे बड़ी आंत में, गुदा के भाग में इसका स्थान बोला गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। सॉरी, प्राण, प्राण का स्थान हमारे हृदय में होता है। उदान का स्थान हमारे कंठ में होता है। व्यान का स्थान पूरे शरीर में व्यान पाया जाता है। समान का जो स्थान है हमारे नाभि क्षेत्र को, यानी कि पेट का क्षेत्र बोला जाता है। और अपान का जो स्थान है नीचे गुदा के स्थान में बोला जाता है। क्लियर हुआ होगा सभी को? अब मुझे जल्दी से, मुझे माइक खोल के कौन बताएगा? शशि किरण साहू जी, मुझे माइक खोल के बताइए 5 प्राणों के स्थान। प्रिया, हाँ बताओ जी, बताओ। सर मैं बताऊं? सर मैं बोलूं? जिनका मैंने नाम लिया था वो क्लास में हैं या नहीं है? सर मैं बोलूं? रुको रुको रुको, सर आप, मैं हाँ बोलूं? जी किरण जी, आप नहीं हो क्लास में। किरण शर्मा जी, आप बताओ जी, किरण शर्मा। जी सर। हाँ सर। सर प्राण हृदय स्थान में। जी सर सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, आप बोलिए। प्राण हृदय स्थान में, उदान कंठ में, व्यान शरीर में, समान नाभि क्षेत्र में, अपान हृदय स्थान में। बहुत बढ़िया, इन सभी को, सभी लोगों को याद होना चाहिए ये चीज।
जी वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा चक्रों के बारे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी फिर। हाँ? देखिए थोड़ा सा, सॉरी पिक्चर थोड़ी छोटी है, आप लोग मैनेज कीजिए। हाँ? आप लोग जूम कर लीजिए अपनी स्क्रीन पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चक्रों का वर्णन है। कुछ ग्रंथ में 6 चक्र बताए गए हैं, कुछ ग्रंथ में 7 चक्र बताए गए हैं, कुछ में 9 भी बताए गए हैं, कुछ में 8 बताए गए हैं, तो सब में अलग अलग बताए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य तो जो सामान्य रूप से 7 चक्र माने जाते हैं, सामान्य रूप से जो सबसे नीचे जो चक्र होता है, दिखा रहा है ना रेड कलर का आपको, इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो चक्र होता है, जो हमारे नाभि और हमारे गुदा के बीच में पाया जाता है, इसका जो संबंध है हमारे जेनाइटल ऑर्गन से होता है। इस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। ये आधा से आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आधा से आएगा स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा जो ये स्थान बताएगा येलो कलर का, ये हमारी नाभि होती है, यहाँ पे नाभि, नेवल रीजन। यहाँ पे हमारे ड्यूडिनम का स्थान है, यानी कि पक्वास, जहाँ पे एंजाइम्स निकलते हैं और हमारे खाने का डाइजेशन होता है। इसको सामान्य रूप से जठराग्नि का स्थान भी कहते हैं, और इसी चक्र को मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। चक्र यानी कि अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में चक्र की बात करें तो चक्र को पेलेक्सिस बोलते हैं, PLEXUS, PLEXUS, पेलेक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, जो आज की मेडिकल लैंग्वेज कहती हैं, बोलते हैं कि नर्व का गुच्छा। बहुत सारी नर्व, जैसे कि ये नर्व, ये नर्व, जब बहुत सारी नर्व का जो गुच्छा इकट्ठा हो जाता है तो उस स्थान को चक्र बोला जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमारी आपने आर्टरी वेन तो पढ़ी होगी साइंस में, यानी कि धमनी, शिराएं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो नर्व, जब एक जगह पे गुच्छा बनता है ना नर्व का, तो उनको बोलते हैं आर्टरी वेराएं। ये तो क्या है, हमारी नसें हैं। ऐसी नर्वस सिस्टम में होती है नर्व। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी स्पाइन से स्पाइनल नर्व निकलती है और वहां पे प्लेक्सिस बनते हैं। प्लेक्सिस यानी कि चक्रों का निर्माण होता है। ये आधुनिक मेडिकल साइंस इस तरीके से चक्रों का वर्णन करती है। तो हमारी साइंस इतनी, पहले की साइंस इतनी ग्रेट थी कि देखिए उनको मेडिकल लैंग्वेज का भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी गहरी गहरी चीजों को इतने आसानी रूप से बता दिया। हजारों साल पहले के बारे में ये चीज बताई जा रही है, और आज अभी तक हम जान भी नहीं गए हैं कि हमारे पहले के ऋषि महात्मा कितने ज्ञानी थे, कि इतनी इतनी गहरी चीजें कैसे बता दी। पहले तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं होता था, कोई लेबोरेटरी भी नहीं होती थी, वो तो जंगल में खोज करते थे। ये होता था उनकी मेडिटेशन की वजह से, अपनी चेतना को जागृत करके वो अपने शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को भी देख लेते थे। ठीक है, अभी वापस आते हैं। चौथे नंबर का चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय स्थान पे होता है। पांचवें चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ के स्थान में होता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे आईब्रो सेंटर में होता है। सातवां जो चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, जो ऊपर मूर्धा स्थान पे बोला जाता है, इसका स्थान मूर्धा स्थान पे होता है। ठीक है जी, तो मुख्यतः ये 7 चक्र होते हैं। अब मुझे आज नया कौन आया है, खुशबू जी, आप मुझे 7 चक्रों के नाम बताओ। यस सर, प्रणाम सर, मेरा नाम खुशबू है जी बताओ। जी। हाँ, तो सबसे पहले होता है हमारा मूलाधार चक्र। वो हमारे सबसे नीचे वाले पोर्शन, लोअर पोर्शन में होता है। मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान मूलाधार से 4 गुना ऊपर की ओर पाया जाता है। फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को हम जठराग्नि भी बोलते हैं, और वो हमारे स्टमक वाले एरिया में होता है। फिर आता है हमारा अनाहत चक्र,
वो हमारे हार्ट रीजन के पास होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, वो हमारे गले में पाया जाता है, कंठ में। फिर आता है आज्ञा चक्र, वो हमारी दोनों बाहों के बीच में होता है, सेंटर में। और आज्ञा चक्र के बाद आता है सहस्त्रार चक्र, वो हमारे सर से 4 उंगल ऊपर की ओर पाया जाता है। ये टोटल 7 चक्रास मुख्य हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू। अब मुझे प्रिया जी, मुझे माइक खोल के बताएं कि प्राण का और अपान का स्थान का होते हैं, फिर मैं आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर लास्ट में। प्राण और अपान का, खाली 2 प्राण का मैं स्थान पूछ रहा हूँ, प्राण और अपान का स्थान का। हृदय में सर, हृदय में होता है प्राण का और अपान का। अपान का कहाँ होता है स्थान? सर हृदय में। अपान का स्थान? अपान का भी सर हार्ट में, अपान का सर मैं बोलूं सर? सर सही तो अपान का तो जो हृदय में, अपान चक्र हृदय में। सर मैं बोलूं? अनाहत चक्र, सॉरी सर, अनाहत चक्र जो आपने जी बताया। अवजीत दास जी, अवजीत दास जी बताइए। सर गुदाद्वार चक्र में अपान का। सर कौन अवजीत दास जी बताइए जी। सर प्राण का हृदय में और उपान का कंठ में होता है। अपान का कहाँ होता है? अपान का, अपान अपान का सर अपान का गुदाद्वार में होता है। गुदाद्वार में, ठीक है। प्राण का स्थान होता है हमारे हृदय में, और हृदय में बताओ अवजीत दास जी कौन सा चक्र होता है? प्राण का हृदय में अनाहत चक्र। अरे कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। प्राण का स्थान हमारे हृदय में होता है, और हाँ। हृदय में यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, क्लियर? हाँ। और सुनो, अपान का स्थान हमारे गुदा में होता है, और गुदा में कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर, क्योंकि भागवत गीता में प्राण अपान के नाम से प्राणायाम बताए गए हैं, इसलिए ये चीज पढ़ानी जरूरी थी, इसलिए मैंने पढ़ाया आपको। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 29 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए, 4th चैप्टर का 29 नंबर का, ठीक है। ये रहा। यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से देखेंगे कि जो योगी लोग होते हैं वो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, मतलब कि एक दूसरे में मिला देते हैं। अपान वायु सबको समझ आ रहा है ना? नीचे अपान वायु को बताओ, योग की क्रिया को जो जानता है वो अपान वायु को कैसे ऊपर उठाता है, बताओ कौन सी क्रिया है जिससे अपान वायु ऊपर उठती है? एनीवन, कोई भी। सर प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना, यानी कि प्राण जो भी हम स्थिति कर रहे हैं रेचक कुंभक द्वारा, और हम किस स्थिति में उस प्राण को मतलब हमारा प्राण को जब हम उसको। अच्छा बताओ, पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम बताओ, कौन सी एक्सरसाइज है जो अपान को ऊपर उठाती है, बताओ। बंद, मूल बंद। वेरी गुड, स्नेहा जी ने कितना आंसर दिया, मूल बंद, अश्विनी क्रिया, विपरीत करणी मुद्रा, है ये हैं चीजें जो हमारी अपान को ऊपर उठाते हैं। मूलबंद पता है ना सभी को, एनएस के भाग को बंद करके ऊपर की तरफ खींचना, क्या होता है वो? अपान वायु को हम ऊपर खींचते हैं मूलबंद में। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बताई गई है कि अपान को ऊपर उठाना। अब मुझे बताओ, प्राण की सामान्य गति ऊपर की तरफ होती है, लेकिन मिलेंगे कब? जब नीचे जाएंगे। अब अपान को तो हमने मूलबंद से उठा दिया, प्राण को कैसे नीचे लाओगे, बताओ मुझे, कोई भी बताओ, कैसे प्राण को नीचे लाया जाएगा? सर जालंधर। वेरी गुड अरुणा जी, बहुत बढ़िया। अब अरुणा जी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, बताओ ऐसा किस मुद्रा में बताया गया है? जी यौगिक हम बंध लगाते हैं, एक्चुअली जो तीनों बंध लगाते हैं एक साथ, मूल बंध, उडियान बंध और जालंधर बंध लगाते हैं सर। बहुत बढ़िया। हठयोग पर दीपिका में महाबंध में ये स्थिति बताई है। यस, महाबंध में करते हैं और छोड़ते हैं तो ऊपर से पहले जालंधर को छोड़ते हैं, फिर उडियान को, फिर मूलबंध को रिलीज कर देते हैं।
हाँ, वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेन हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महाबंध में ये स्थिति बताई गई है कि नीचे से मूल बंध को ऊपर इनके ऊपर की एड़ी को अपनी शिवनी नाड़ी पे लगा के ऊपर खींचो, ऊपर से जालंधर बंध नीचे लगाओ। उससे क्या होगा कि अपान ऊपर उठेगा और प्राण नीचे आएगा, तो दोनों का मिलन होगा। क्लियर? ठीक है, तो यही स्थिति यहाँ पे बताई गई है। देखो, इनडायरेक्टली बताई गई है भगवत गीता में, क्रिया का नाम नहीं बताया, लेकिन है चीज वही कि अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना, यानी कि मिलाना। और अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, यानी कि एक दूसरे में मिलाना है। या तो अपान को ऊपर ले जाओ, या प्राण को नीचे ले आओ, या दोनों को बीच में ला के मिला दो, कैसे भी कर दो, ऐसे मिलाना। कौन मिलाता है? ऐसे योगी, जोगी, योगाभ्यासी होगा वो करता है ऐसा। सर, अब प्राण वायु को अपान वायु में इसका मतलब कि जलंधर बंध को रिलीज करेंगे और मूल बंध को लगा के रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सिंगल की बात करता है तो वो ठीक है। और आगे बताया गया है कि सामान्य रूप से यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्राणायाम करने से। इसके अलावा प्राणायाम की जो और भी क्रियाएं हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है, सूर्य भेदी है, और भी जो प्राणायाम है उनमें भी ये चीजें की जाती है अगर हम बंधों के साथ अभ्यास करेंगे। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपने प्राण और अपान की गति को, जैसे भी मैडम बता रही थी ना, कुंभपूरक कुंभक रेचक, वही बात है यहाँ पर भी सेम, कि अलग अलग अभ्यासों में भी ये चीज की जा सकती है कि उनको आपस में मिलाना है। ठीक है, और इसको भी यज्ञ कर्म के अनुसार ही माना जाता है। देखिए, एक तो यज्ञ होता है भौतिक यज्ञ, वो भी आने वाला चाहिए आगे 33 में है। पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। 33 नंबर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो चर्चा है द्रव्य यज्ञ की, द्रव्यमय यज्ञ की, और एक चर्चा है ज्ञान यज्ञ की। अब इन दोनों को हमें समझना जरूरी है कि द्रव्य यज्ञ क्या है और ज्ञान यज्ञ क्या है। चलिए, अब मुझे माइक खोल के मुझे बताएंगी प्रेरणा जी, यज्ञ से आप क्या समझते हो, क्या होता है यज्ञ, ये बताइए मुझे। सर मैं बोलूं? रुकिए प्रेरणा जी, आप सो रहे हो क्या? और लोगों ने माइक भी खोल दिया, आपका अभी तक नहीं माइक खोला। नहीं सर, मुझे नहीं पता है। थोड़ा एक्टिव रहो कक्षा में, फिर माइक खोल के ये बोल दो कि सर हमें नहीं पता है। माइक बंद करके रखोगे तो बड़ा बुरा लगता है वो। ठीक है, नहीं, मैं ऑन कर रही थी, वो हो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे, हाँ जी माधवी जी बोलो। त्यागना सर, यज्ञ कर मतलब त्यागना। जैसे कर्म के उपरांत हमें गर्व हो जाता है कि देखो मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। यह करने पर वह अपने कितने लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए यह सोचने में लग जाता है। कर्म द्वारा होने वाले यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की यज्ञ अधिक सर्वश्रेष्ठ है और तुम आत्मज्ञान में पूर्णतः डूब जाते हो। ये आपका है और मैं संपूर्ण आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो इन्होंने ज्ञान यज्ञ को बता दिया। और सामान्य रूप से हम यज्ञ को क्या समझते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में, ये आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन, आम बोलचाल की भाषा में हम इसको ही यज्ञ यानी हवन समझते हैं। लेकिन अभी पीछे भी प्राणायाम में हमने पढ़ा ना कि प्राण अपान का मिलाना भी, ये भी हवन है, इसको भी यज्ञ कहते हैं। और जैसे भी माधवी जी ने बताया कि अपने त्यागना, कर्मों को त्यागना, अपनी आसक्तियों को त्यागना, बुरे कर्मों को त्यागना, ये भी यज्ञ होता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो ये दो प्रकार के यज्ञ, ये जो दिखाई दे रहा है इसको भौतिक यज्ञ या द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। जैसे कि घी की आहुति देना है, अलग अलग औषधियों की आहुति देना, तो ये चीज इसमें आती है। ठीक है जी, आगे बढ़े। और दूसरा मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। अरे गायब हो गया, रुक जाओ। एक डायग्राम और दिखाया है आपको समझाने के लिए कि अलग अलग जो विशेष जो आहुतियों को हम किसी हवन कुंड में जो अग्नि में डाली जाती है, सामग्री को डाली जाती है, इसको
द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ क्या होता है कि समर्पण का भाव। आप लोग भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता करना, ये भी यज्ञ के अंतर्गत आता है, निष्काम भाव से अगर वो आपने किया हो तो। ठीक है, तो आगे आप अपने आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मैंने हिंट दे दिया आपको। अब श्लोक संख्या 39 निकाल लेंगे सभी। 39 ना। जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं, मुझे कौन बताएगा? मुझे कल मैंने समझाया था, गरिमा पांडे जी मुझे बताओ, इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 5। गरिमा पांडे जी बोलो। 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोकेश्वरी यादव जी मुझे बताइए, कुल कितनी इंद्रियां होती हैं? जी सर, 5 प्रकार की। वेरी 5 गुड। इंद्रियां। भारती सिंह जी, कितनी प्रकार की इंद्रियां होती हैं टोटल? सर मैं बोलूं? रुको रुको, मैं सबका नंबर आना चाहिए। भारती जी बोलो। सर टोटल 3 प्रकार की इंद्रियां होती है, उभय इंद्री, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री। उभय इंद्री के अंदर 5 होती है और कर्म इंद्री के अंदर भी 5 होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 11। 11 इंद्री होती हैं। अब इन 11 इंद्री में स्नेहा जी मुझे बताएंगी कि 11 इंद्रियां कौन कौन सी? सर मैं एक चीज सुधारना चाहूंगी, वो उभय इंद्री में 5 बोली है, उभय इंद्री में केवल एक ही होता है ना। अच्छा, वो शायद मुझे गलती होगी सुनने में वो, लेकिन उभय इंद्री मन होता है। वेरी गुड, आप सब बताओ, स्नेहा जी बताओ। वेरी गुड। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, वो मैं बतला रही हूँ। हाथ होता है, जीभ होता है, पैर होता है, और हमारा जो उपस्थ का स्थान है जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और गुदा स्थान। ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। और हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं सर, जिनके द्वारा हम किसी भी चीज को पहचान सकते हैं। जैसे आंखों के द्वारा हम देखते हैं, नाक के द्वारा हम सुगंध को जानते हैं, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, जिह्वा के द्वारा हम स्वाद को पहचानते हैं, और त्वचा के द्वारा हम महसूस करते हैं। और एक जो इंद्रियां होती जिसे उभय इंद्रिय कहते हैं, वो है हमारा मन, जो इन सभी का स्वामी होता है। वेरी गुड। अब अर्पित मिश्रा जी मुझे बताएंगे, इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का स्वामी कौन है? अर्पित मिश्रा जी मुझे बताएं। यस सर। बताओ अर्पित जी। सर बुद्धि। अरे मन कहाँ गया? पहले तो मन है? मन का स्वामी बताओ अब कौन है? सर मन का स्वामी बुद्धि। बुद्धि का स्वामी कौन है? आत्मा। और आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि योगारूढ़ साधक के बारे में बताया गया। जी बोलो, जल्दी बोलिए। हाँ जी सर, मन और बुद्धि का थोड़ा बता दीजिए ना, कि दोनों में कैसे समझ सकते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं मन से है, बुद्धि से है? सुनो, सांख्य कारिका में डिटेल में बताया, मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। कारिका नंबर शायद 16-17 वहां पे, उसमें देखेंगे, वहां पे बताया गया कि मन का कार्य होता है संकल्प करना, संकल्प विकल्प करना, ऑप्शन देना, चॉइस। मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, समझ रहे हो? जैसे कि आप आशा जी, आपकी शादी हो चुकी है या अभी होने वाली है? सर हो चुकी, 2 बच्चे हैं। हो चुकी है। शादी से पहले आपके मन में ऐसे भाव आते होंगे कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए, आते थे भाव? जी सर। तो वो मन का कार्य था। अब उसके बाद में आपने अरेंज मैरिज किया या फिर लव मैरिज किया? सर लव विथ अरेंज है। लव मैरिज किया, तो बाद में आपने एक निर्णय पे पहुंच गए ना, मुझे इसी से करने हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग का कार्य था, ये बुद्धि का था। समझे? जी। चॉइसेस बहुत हो सकती हैं, मन हमें चॉइस देता है, विकल्प देता है बहुत सारे।
अरे ये भी मुझे अच्छी लगती है, मैं इससे भी कर लूं। अच्छा, अरे ये तो और भी सुंदर है, मैं तो इससे शादी कर लेता हूँ। चॉइसेस का काम मन का है, संकल्प विकल्प करना। अब पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करना है तो ये बुद्धि का कार्य। पता चल गया डिफरेंस जी क्या है दोनों में? जी। ओके, थैंक यू सर। चलिए हम कहाँ पर थे? वेलकम जी। ठीक है कि जो यानी कि जो योग साधक होगा वो जितेंद्रिय होगा, मतलब कि अपनी जो 11 इंद्रियां हैं इनको नियंत्रण रखने वाला होगा। अच्छा, ये सबसे मैंने क्यों लिया है आप ये श्लोक समझ लीजिए। मैंने जानबूझ के उठाया है कि अच्छा विद्यार्थी की गुण क्या होती है, इसलिए मैंने इस श्लोक को उठाया यहाँ पे। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी ज्ञान की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने ये लाइन अक्सर स्कूल के ऊपर लिखी हुई मिली हो, देखी होगी, श्रद्धा वालभते ज्ञानम। किस किस ने देखी है? किसी लोगों के यस नीचे लिखी सर, होगी ये लाइन। यस सर। अक्सर लोगों के नीचे लाइन लिखी होती है ना, श्रद्धा वालभते ज्ञानम। बहुत जगह मिलती है ये चीज लाइन, कि इसका मतलब क्या होती है? श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और अज्ञात को ज्ञानम समझने लब्ध्वा की परम उत्सुकता। शांतिम। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग कक्षा में आए हो, अगर आपकी समर्पण की भावना है कि सर हमें जो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, एक श्रद्धा होगी अगर आपके अंदर, तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। एक्चुअलिटी है ये। अगर आप श्रद्धा भाव से किसी बच्चे को भी ध्यान से देखोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख लोगे उससे। लेकिन आप ईगो में रहोगे, मुझे सब आता है, हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, हाँ ये तो बच्चा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। जब ऐसे अहंकार जब आ जाता है ना, तब ज्ञान नहीं मिलता कभी भी। इसका मतलब अगर हमें ज्ञान लेना है तो अपने अहम भाव को त्यागना पड़ेगा। तो हमारे गुरु जी बोलते थे कि अगर आपको कक्षा में आना है तो आपके ऊपर जो अहंकार की टोपी है उसको उतार दो। हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ सीखने आए हैं क्लास में। जब ऐसी भावना अगर आपके अंदर होगी, तब आप देखना बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। इसीलिए ये श्लोक इतना फेमस था, श्रद्धा वालभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल में लाइन लिखी जाती है, स्कूल के बाहर अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में तो जरूर लिखते हैं। वहां पे क्या चीज लिखी होती है? शिक्षार्थी आइए, सेवार्थी जाइए। देखा होगा ना आपने लाइन सभी ने, गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, शिक्षा लेने वाले आओ, सेवा करवाने वाले जाओ। कि मतलब कि अगर आपके अंदर श्रद्धा भावना है पढ़ने की, शिक्षा लेने की, तो आप स्कूल में आओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी हम सेवा करेंगे तो भी मत आओ, जाओ। हाँ? इस तरीके से इन चीजों को हम यूज भी करते हैं सामान्य रूप से। हाँ ममता जी बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रद्धा में कैसे समझ में आएगा कि इस व्यक्ति विशेष जो भी हो, गुरु हो या आप जिसको भी कह रहे हैं या जो भी आपके समकक्ष है, उसको वो श्रद्धावान है। जैसे मैं एक उदाहरण बोल रही हूँ सर, अगर इसी को अहंकार बोले या शंका बोले, जैसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए तो पहले उन्होंने उसका समर्पण नहीं किया था उनको, और वो शंका थी कि ये गुरु योग्य है या नहीं। तो गुरु योग्य होने का इसका मतलब है कि गुरु होना एक योग्यता पर आधारित है। तो हम विद्यार्थी हैं, या स्वामी विवेकानंद का अगर हम उदाहरण दे रहे हैं कि रामकृष्ण परम थे, लेकिन और वो भी इस जिज्ञासा के परिप्रेक्ष्य में थे, लेकिन उनको शंका हुई कि मैं इनको कैसे मान लूं। तो यह शंका क्या श्रद्धा को प्राप्त करने का सर मैं बोलूं क्या? आधार नहीं है? मैं बताता हूँ, रुको, ज्यादा लंबा चले जाएगा, ज्यादा लोग बोलेंगे तो। हाँ सर, आप बताइए सर। हमें भक्ति करनी है लेकिन अंध भक्ति नहीं करनी। यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ सर। भक्ति करनी है लेकिन अंध भक्त नहीं बनना है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो लेकिन आंखें खोल के। हाँ, कहीं वो गुरु आपका लाभ तो नहीं उठा रहा है, यस सर, यस। आपकी भक्ति का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है, जो आजकल दिख रहा है मीडिया में आप लोगों के सामने। तो भक्ति करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो, लेकिन अंध भक्ति मत करो। क्लियर? हाँ सर। ओके जी।
आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम तो काफी हो गया, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ अभी आपको, रुक जाओ। हम अब मेडिटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में मैं खाली इंट्रो दे देता हूँ। चैप्टर 5 में क्या कहा गया है। संन्यास शब्द जो है, संन्यास का अर्थ होता है त्याग करना, पूरी तरीके से समर्पण भाव, निष्काम भाव को ही संन्यास कहते हैं। एक तरीके से योग का ही एक रूप है, नाम है पर्यायवाची शब्द संन्यास, कि जब हम सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं हमारी दूर हो जाती हैं, सिर्फ हम अपने कर्तव्य भाव से अपने कर्मों को करते हैं, उसको संन्यास योग कहते हैं। संन्यास के नाम से भी है आपके चैप्टर में। इसका एक श्लोक संख्या 20 मैंने लिखा हुआ है, आपके लिए जरूरी होगा। हाँ, ये रहा कि जो पुरुष अर्थात जो कोई व्यक्ति है अपने प्रिय को प्राप्त होकर, यानी कि जो इसकी इच्छा है, या वो प्रेम प्रेमिका भी हो सकते हैं, या कोई अपने दोस्त भी हो सकता है, या कोई इच्छा भी हो सकती है आपकी, बाइक, पैसे, गाड़ी, कुछ भी, अपनी जो प्रिय चीज है उसको प्राप्त होकर ज्यादा खुश नहीं होता, और अगर उसको असफलता मिलती है, वो प्राप्त नहीं होती है, तो भी वो उद्विग्न अर्थात विचलित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को हमने स्थित वहां पे पढ़ाया था, स्थित प्रज्ञा के टॉपिक में, याद आया होगा आप सभी को, स्थिर बुद्धि वाला, सर ये संशय रहित। सर 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक बताया सर आपने? ये श्लोक संख्या 20 लिखा हुआ है ना, श्लोक संख्या 20 लिखा हुआ है। स्क्रीन बड़ी दिख रही है असल में। श्लोक संख्या 20 दिख रहा है, अभी गोला बना दिया मैंने, ठीक नहीं है। सर, मेरे उसमें जो बहुत बड़ा दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप एक बार चेक कर, बाकियों को तो दिख रहा है ना स्पष्ट? यस सर। ओके जी, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, हो जाता है ऐसे कभी कभी, ठीक है। कि 21 में भी आप पढ़ लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको सारे पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ मेन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, समझ पा रहे होगे आप सभी। हाँ, अब हम छठे चैप्टर में आते हैं। छठे चैप्टर का नाम है आत्म संयम योग, और इसको ध्यान योग भी कहते हैं। सर तो 5th अध्याय में केवल एक ही श्लोक पढ़ेंगे, ये 20? बात वही है, बार बार वही रिपीट होंगे, इसलिए आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने उठाया उन्हीं चीजों को, कि इंद्रियों को अपने वश में रखो, निष्काम भाव से कर्म करो। हाँ, यही चीजें बार बार वहां पे रिपीट होंगी, ज्यादा विशेष नहीं है, आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से तो है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। खाली संन्यास इम्पोर्टेंट है वहां पे, आपके सिलेबस में संन्यास दिया हुआ है, संन्यास के नाम से टॉपिक भी है। तो संन्यास का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से त्याग करना, समर्पण भाव ही संन्यास है, ठीक है। छठे अध्याय में ध्यान योग के ऊपर चर्चा की गई है, मेडिटेशन के बारे में, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए। तो मैं पर्टिकुलर श्लोक, आप छठे अध्याय का 10वां श्लोक निकाल लीजिए सभी, श्लोक संख्या 10। यहां से आपका मेडिटेशन शुरू होती है। देखिए सामान्य रूप से हम, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, तो मुझे बताएंगे, मानस साहू जी मुझे बताएंगे कि मेडिटेशन के लिए कैसा स्थान होना चाहिए। आप लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, आसपास का कैसा वातावरण होना चाहिए, और आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आप क्या समझते हो, बताओ मुझे। मानस साहू जी, बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। जी सर, मेडिटेशन के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम आरामदायक बैठ सके। स्थल उबड़ खबड़ या ऊपर ऊंचा नीचा ना हो। हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी और कमर की हड्डी एक सिधान पे हो, जिससे हमारी प्राण वायु जो है एक सिधान पे आ जा सके और एक सिधान पे मस्तिष्क तक जा सके। उसके बाद वहां पे एक दीवार इतना होना चाहिए कि वहां जो वायु बह रही है वो आप पे डायरेक्ट ना पड़े, एक लेयर लेके आप तक पहुंचे। और कभी भी खुले जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, एक आसन पर ही, क्या पॉइंट पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक आसन पर ही रहना चाहिए, और वहाँ प्राकृतिक वातावरण सुखदायक हो, प्राकृतिक वातावरण आनंद देने वाला होता है। लगभग आपने तो सारे पॉइंट बता दिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए शांत वातावरण होना चाहिए,
शरीर की स्थिति सही होनी चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन में स्थिति, जैसे मैंने पढ़ने की आज स्थिति बताई थी ना आपको, कि एक स्थिति होती है हर चीज को, ज्ञान लेने के लिए भी स्थिति होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधे से ध्यान करने के लिए भी स्थिति होती है। वातावरण शांत होना चाहिए, बाहर शोर शराबा होगा, गली में नाच गाना बज रहा है, टीवी चल रहा है, आप कैसे मेडिटेशन कर लोगे, नहीं हो सकती है ना। और जैसे ही इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, आसन कैसा होना चाहिए, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये मेडिटेशन से क्वेश्चन नेट के पेपर में। आसन क्या होना चाहिए, भगवत गीता में आसन के बारे में क्या बताया गया, कि यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, भगवत गीता में सिर्फ ये कहा है कि सुख पूर्वक आसन में बैठो, सुख पूर्वक, किसी आसन का नाम नहीं बताया कि सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, किसी आसन का नाम नहीं बताया गया है भगवत गीता में, ध्यान रखिए। वो किसी प्राणायाम का भी नाम नहीं बताया, आपने देखा ना, खाली बताया कि प्राणपान का मिलाना, हवन करना, उसको प्राणायाम वहां पे कहा है, नाम वहां पर भी नहीं बताया गया। वर्णन है प्राणायाम का, लेकिन प्राणायाम कितने हैं ये नहीं बताया। आसन का वर्णन है कि सुख पूर्वक बैठो, लेकिन आसन का नाम नहीं बताया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए इसमें कुछ कमी है, एक छोटी सी कमी है, मैं पहले दूसरा डायग्राम दिखा देता हूं। ये वाला बिल्कुल सेट कर रहा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए आप लोग समझेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। देखो आपको जो मैंने अभी पॉइंट मानस साहू जी ने गिनाए थे कि देखो नेचुरल इन्वायरमेंट हो, शोर शराबा ना हो, है, एक जमीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक आसन का चयन करो ताकि नीचे के कीड़े मकोड़े आपको परेशान ना करे। और देखिए इसने ध्यान से देखेंगे तो नीचे एक कुसा सी बिछाते थे, पहले के जमाने में तो एक पशु की खाल बिछाते थे, देखा होगा ना आपने। शिव जी की फोटो देखना कि शिव जी एक उसके ऊपर शेर की खाल के ऊपर बैठ के अपनी मेडिटेशन करते हैं। यानी कि नीचे एक ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर बैठ के मेडिटेशन या हम कोई भी योगाभ्यास करते हैं। डायरेक्ट जमीन पे योगाभ्यास नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या होता है, अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बताऊं आपको, कि हमारी बॉडी से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बॉडी से रिलीज होती हैं। और सामान्य रेकी की भाषा में ओरा भी कहते हैं, वेव्स हमारी बॉडी की तरंगे। डायरेक्ट ग्राउंड में बैठने से क्या होता है ना कि तरंगे आपस में ट्रांसफर होती है आपकी बॉडी की या ग्राउंड की। ग्राउंड की ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में आती है, वो अच्छा है। वो बीमार की स्थिति में ऐसा किया जाता है, बीमारी की स्थिति में बोलते हैं ना मिट्टी पे नंगे पांव चलो, क्योंकि बीमारी की स्थिति में हमारे शरीर की ऊर्जा कम है तो हम ग्राउंड से, धरती से ऊर्जा लेते हैं। लेकिन हम हेल्दी हैं और हेल्दी होने के बावजूद भी आप ग्राउंड पे बैठ के योगा करोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी ग्राउंड में चली जाएगी। बिकॉज एनर्जी ऑलवेज मूव्स हाई टू लो। इसको डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। डिफ्यूजन मेथड में बोला जाता है कि एनर्जी हमेशा हाई टू लो मूव करती है। बॉडी की एनर्जी, आपकी एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंड की एनर्जी कम है, तो आपकी एनर्जी बाहर चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। इसका मतलब शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी, वो ऊर्जा बचे, इसीलिए नीचे कुछ बिछाया जाता है, कोई कपड़ा हो, या पहले के जमाने में खाल बिछाते थे, इसीलिए ये चीज की जाती है। तो मैं खाल को तो प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि आज बैन है, लेकिन भागवत गीता में बताई है तो मेरी बताना मजबूरी है। तो मन इंद्रियों को भी वश में करना है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आपकी प्रेमिका के, आपके प्रेमी के, आपके बच्चों के, आपके और लोगों के, दोस्तों के ख्याल चल रहे हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, और आप बैठे भी हो ध्यान, एक तरीके से आडंबर कर रहे हो। आप अपने ध्यान के नाम पे लोग आडंबर करते हैं। मैं ध्यान करता हूं, लेकिन वो खुद को ही पता है कि वो कैसा ध्यान करता है। दुनिया करती है, आंख बंद करके बैठ जाती है, लेकिन
वो खुद को ही पता है कि वो कितना उसका ध्यान लगता है। मैं सच्ची बताऊं ना, मेरा खुद का नहीं लगता, एक्चुअलिटी है ये। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं, कभी कभी लग जाता है, ज्यादातर तो मेरा नहीं लगता। शायद अभी अभ्यास की कमी है, और अभ्यास बढ़ेगा सर तो लग बाहर की जाएगा। दुनिया में फंसे रहते हैं तो कम लगता है, ज्ञान तो बहुत है बट अंदर थोड़ा हाँ सा जी, ये चीज जानना जरूरी है। पहले बहुत हमारा भी बढ़िया, नहीं लगता था बट अभी लग जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे कि योगी बैठा हुआ है, इसने ये साकार रूप से अपने परमात्मा का स्वरूप का चिंतन कर रहा है। इस तरीके से आत्मा का चिंतन किया जा सकता है, निराकार परमात्मा का चिंतन भी किया जाता है, कुछ भी हो। यानी कि बाहर के विषयों को न देख करके आंतरिक विषयों को देखना है, जिसको प्रत्याहार की स्थिति बोला जाता है कि बाहर के विषय नहीं, हमें इंद्रियों को अंदर ले जाना है। अब ये व्यक्ति देखिए, आंखें तो बंद है, आंखें बंद होते हुए भी ये अपने परमात्मा के दर्शन कर रहा है। मतलब कि इंद्रिय तो काम कर रही है इसकी, लेकिन वो इंद्रिय जो बाहर के विषयों पे काम कर रही थी पहले, अब वो बाहर के विषयों पे काम नहीं कर रही, अब वो अंदर की तरफ काम कर रही है। आंखों का काम देखना था, वो देख तो अभी भी रही है, लेकिन अब वो अंदर देख रही है। ये प्रत्याहार की स्थिति है। प्रत्याहार के बाद में धारणा, जब हम कुछ समय और ज्यादा धारणा स्थिति में बैठे और ध्यान थोड़ी उसकी उच्च अवस्था जो होती है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, कि उसमें निरंतरता आना, लयबद्धता आना, डिस्टरबेंस न होना, वो स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। अब देखते हैं भागवत गीता में और क्या क्या कहा गया है। देखिए, यहाँ पे कहा कि मन को, इंद्रियों को, शरीर को पहले वश में करो, है, और एकांत स्थान का चुनाव करो। अभी बताया ना कि एकांत स्थान होना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। उसके बाद में जिस स्थान पे बैठो भूमि शुद्ध होनी चाहिए। ये आ गया, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, पेपर में ऐसे पूछा गया कि आसन की जो स्थिति है उनको सही क्रम में लगाओ। ऐसे दे दिया, कुशा मृग छाला वस्त्र, इसको सही क्रम में लगाओ, आगे पीछे उलझा के दे दिया। तो सबसे पहले कुशा, यानी कि कुशा घास को बोलते हैं, घास को, घास जो होती है ना धरती पे जो उगती है। मृग छाला, यानी कि जो खाल उतारते थे ना पहले, तो हिरण की खाल, शेर की खाल, यहाँ पे मृग छाल लिखा है, यानी कि हिरण की जो खाल होती है उसको बिछाओ, और उसके ऊपर एक पतला मुलायम कपड़ा बिछाओ। ये क्रम है, पूछा गया था पेपर में क्रम एक बार। तो और स्थान ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा हो कि पहाड़ के ऊपर आप बैठे हुए हो। अब जैसे आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, ये नहीं, दूसरे वाला, ये वाला। अब ये आदमी चोटी के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहा है। अब थोड़ी सी भी तेज हवा चलेगी तो इसको जस्ट टकराएगी। यानी कि हमें बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान का चुनाव भी नहीं करना, और बहुत नीचे गुफा के अंदर भी चुनाव नहीं करना, मध्यम जगह पे। मुख्यतः कि वो जो आसपास की हमें जो एयर है वो हमें परेशान ना करे, ऐसा स्थान हो, और आसपास के जीव जंतु भी हमें परेशान न करे। ऐसा ना हो कि आप जंगल में आंख बंद करके बैठ गए और पीछे से शेर आया और आपको खा के चला गया, तो ऐसे मेडिटेशन नहीं करनी, हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। एक्सक्यूज मी सर, जी मैं लीव करूं क्या, थोड़ा इमरजेंसी आ गया है। ओके मैम, ओके जी, हाँ थैंक यू सर। वेलकम जी। तो वैसे हो ही गया, आज का थोड़ा सा रह गया कि उसको वश में करके शुद्ध करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नेट के पेपर में, सीक्वेंस पूछी थी ये पेपर में कि शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, काया अर्थात शरीर, सिर और गला, ये सीक्वेंस में लगाओ, ऐसा पेपर में आया था क्वेश्चन। तो पहले काया आएगी, फिर सिर आएगा, उसके बाद में गर्दन आएगी, गला आएगा। ये एक सीधे में होना चाहिए, मतलब कि कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, और अचल अर्थात शरीर में हिलना डुलना नहीं है, एक स्टैचू की तरह स्थिर हो जाना है, स्थिर हो जाना है, हलचल नहीं करनी है। और एकाग्रता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भागवत गीता में ध्यान की स्थिति में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो क्या कहा है कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि बताइए, ध्यान रखिए, नासिका के
अग्र भाग में दृष्टि जमा के हमें ध्यान करना है। ठीक, आगे आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है आगे का। तो ये 23 तक आप पढ़ लेंगे। इसमें 23 में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। योग की डेफिनेशन में श्लोक आया था, ध्यान होगा आप सभी को। तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। कि संसार है उससे वियोग करना है और अपने परमात्मा से संयोग करना है। ऐसी जो चेतना की जो अवस्था है और इसके दौरान अपने कर्तव्य निष्ठ कर्मों को करना है, ये योग है। तो इसके साथ हमारा छठा चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। विभूति योग रह गया, वो मैं आपको कल करा दूंगा क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है आज का। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में आज हमने क्या क्या पढ़ा? योग परंपरा पढ़ी आज हमने, यज्ञ कर्म पढ़े, कर्म के प्रकार पढ़े हमने, कर्म कर्म विकर्म, और इसके अलावा हमने संन्यास को जाना चैप्टर 5 में। छठे चैप्टर में हमने ध्यान के बारे में जाना। अच्छा सॉरी, 4th चैप्टर में प्राणायाम भी पढ़ा हमने आज। प्राणायाम, पंच प्राणों की स्थिति, 7 चक्रों के बारे में। ध्यान रखिए 7 चक्र मैंने आपको एडिशनल बताया है, भागवत गीता में कहीं वर्णन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। भागवत गीता में चक्रों का कहीं वर्णन नहीं है। आप लोगों को जल्दी समझ आए इसलिए मैंने वहां पे चक्र आपको बताए। ध्यान रखना, कहीं वहां पे आप लिखो कि भागवत गीता में मूलाधार चक्र बताया, नहीं, चक्र कहीं नहीं है। प्राणायाम का नाम भी नहीं है, कौन सा प्राणायाम नहीं, आसन का नाम भी नहीं दिया। तो इन चीजों का ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट है आज की कक्षा का, बता दीजिए अभी, फिर मैं क्वेश्चनिंग करूंगा उसके बाद में। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। सर जैसे आपने जी ममता जी बताइए। हाँ, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म में निष्काम और सकाम कर्म हुआ, एक प्रकार का कर्म हो गया। अकर्म में कामना रहे, वो इग्नोरेंस में, और विकर्म में पाप कर्म जो जिसमें, तो जैसे कर्म है दैट मीन्स कि कामना बढ़ रहा है, और विकर्म मतलब कामना जो है बढ़ रही है, वो विकर्म हुआ। और कामना में कामना के कारण है कर्म। तो अकर्म में जैसे आपने सर इग्नोरेंस कहा, तो मैंने ये पढ़ा है, शायद मैं सही हूँ या नहीं, आप सही करिए इसको। जैसे इस पे एक व्याख्या दी हुई है कि कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है वह योगी है। और जैसे आपने कहा सर इग्नोरेंस मतलब वो कर्म नहीं कर रहा है, तो इसका कैसे व्याख्या किया जाए कि कर्म में जो अकर्म को देखता है? मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये भाव है कि मैंने आपको कराया तो कर्म है, और मैं कह रहा हूं कि मैंने तो नहीं कराया, मैंने तो कोई दान नहीं दिया, मैंने तो किसी की सेवा नहीं की, मैं भावना ही मिट गई। कर्म भी किया लेकिन फिर भी कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सर अकर्म इग्नोरेंस नहीं सर, अकर्म मतलब कि कुछ नहीं करना, या वो अपने आप को ऐसे बिलीव दिलाना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कार्य न, हाँ, कार्य जो ऐसा देखता है और कुछ करके भी कुछ देखना। हाँ जी, अकर्म मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अपने जैसे समझ पा रही हूँ कि कर्म का जैसे आपने 2 प्रकार बताया, कर्म का अभाव। हाँ, कर्म का अभाव ही अकर्म है। हाँ, मतलब कि मैं कर नहीं रहा हूँ। समझे? हाँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो इग्नोरेंस। कर ही नहीं, यानी कि नहीं करना, या तो एक तो भौतिक रूप से ही नहीं करना, या फिर करते हुए भी अपने आप को ऐसे करना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो लगभग निष्काम वाली भावना आ जाएगी अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो। नहीं सर, इसीलिए तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे अकर्म को हम निष्काम कर्म कहें या काम को कहे, ज्यादा वो रहेगा कि अकर्म को दोनों कहेंगे। हाँ, इग्नोरेंस नहीं। अगर वो अकर्म आप अपने जो आप पढ़ते हो ना, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन, अगर इनके अभूत होकर आप अकर्म कर रहे हो, कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, तो वो बुरा हो जाएगा। अगर आप कुछ करते हुए निष्काम भाव से करते हुए भी बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया, तो वो पुण्य अच्छा कैटेगरी में आएगा। तो
तो इसमें अच्छी कैटेगरी भी है कर्म में और बुरी कैटेगरी भी है, दोनों कैटेगरी आती है। हमें लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेके चलेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव वाले लेके चलेंगे जो वहां पे कहा है कि कर्म में अकर्म को देखना, ये वाली यहाँ पे पॉजिटिव देखा गया, दृष्टिकोण देखना, हमें भाव देखना है उस श्लोक का कि कुछ किया और फिर भी ये कहना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो वो श्रेष्ठ योगी के लक्षण है। समझ आया? इसका मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इसी में कंफ्यूजन हो गया था कि जैसे 4 बताए ना, तो उसमें जैसे निष्काम को ही हम अकर्म कहें, ये इसी में कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। जैसे अगर हम प्योर कंप्लीटली नहीं कह सकते, कंप्लीटली नहीं कह सकते निष्काम को कर्म अकर्म। ठीक है सर, ठीक है, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा। अच्छी बात है आप के माइंड में क्वेश्चन उठाइए, बहुत बढ़िया। आपने कुछ सोचा तभी तो मैं क्वेश्चन उठा। वो बोलते हैं ना कि गिरता वही है जो चलने की प्रयास करता है, क्वेश्चन वही पूछता है जिसको कुछ समझ आता है, जिसको कुछ समझ नहीं आया, या तो जिसको सब समझ आ गया वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये अच्छी बात है क्वेश्चन बनना, बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी लोग मैसेज लास्ट में लूंगा, आपके डाउट्स में लास्ट में लूंगा, अब टाइम काफी हो गया। पहले मैं अपने क्वेश्चन पूछता हूँ और जिन लोगों के डाउट्स होंगे वो लास्ट तक बने रहना, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा। ओके ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, मैसेज करके बताएंगे कि भागवत गीता के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं। जल्दी से करेंगे, देखते हैं कौन करेगा। नाम भी लिखना है जी, नाम भी लिखो, नाम कौन कौन से। खुशबू जी बहुत बढ़िया, आप तो काफी इंटेलिजेंट लगते हो मेरे को, इतनी फास्ट आंसर आ रहा है आपका। बताओ खुशबू जी, माइक खोल के बताओ। यस सर, 3 टाइप्स के कर्म होते हैं, अकर्म, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। और कर्म में हमारा आता है कि एक होता है सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। राइट सर, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। इनको और एक्सप्लेन करना है क्या? बता दो, बोलने लग गए तो आप बता ही दो। यस सर, कर्म का मतलब ये होता है, कर्म मीन्स कुछ करना, जैसे कोई हम कर्म कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। अकर्म का मतलब होता है इग्नोर करना, मतलब कुछ भी करना या नहीं करना, उस टाइप का, है ना? और विकर्म का मतलब होता है विपरीत करना, जो पाप वाले कर्म होते हैं ना, विपरीत मतलब उल्टा करना, वो होता है विकर्म। और सकाम कर्म वो होता है जिसमें कि मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मेरे को काम, अगर मुझे इस चीज में फायदा है तो मैं यही काम करूंगा, फायदा नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा, वो आता है सकाम कर्म में। और निष्काम कर्म में आता है जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है, जैसे कि आपने बताया था कि एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, मतलब उसको सोचना नहीं, है ना, कि मैंने इसका ये किया उसका हो गया, वो हो गया फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। बस सर इतना आया। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड खुशबू जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हो। थैंक यू सर। आप मुझे बताएंगे कि योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मैसेज करें सर, मैसेज करें, योग दर्शन के अनुसार कौन कौन से, उनके नाम क्या है। नाम लिखो कौन कौन से हैं। अरे वाह जी, वर्षा जी कमाल कर दिया, फर्स्ट आई है वर्षा जी। मैसेज करो, मैसेज करो, जो मैसेज अच्छा करेगा उसको मैं अपने आप ही बुलाऊंगा सामने। वर्षा जी बताओ, माइक खोल। सर योग दर्शन के अनुसार 4 कर्म है। पहला है शुक्र कर्म, जिसमें भला करना और पुण्य करना बताया गया है। और सेकंड कर्म होता है कृष्ण कर्म, जिसमें पाप कर्म होता है केवल। और थर्ड है शुक्ल कृष्ण कर्म, जिसमें दोनों का मिला जुला होता है, जिसमें पाप करना भी होता है और भला करना भी होता है। और फोर्थ है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो कि इन तीनों से परे है, निष्काम कर्म करना। योगी की अवस्था सर इसी में ही होती है, फोर्थ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने। अब मुझे बताएंगे
कि भागवत पहले तो मैं पूछ लेता हूँ कि पंच प्राणों के नाम मुझे लिखो, नाम और स्थान दोनों को टाइप करके भेजो मुझे, ठीक है। पंच प्राणों के नाम, 5 प्राणों के नाम क्या है और उनके स्थान क्या क्या है, प्रधान स्थान लिखना है, ठीक है। जल्दी से मैसेज करो सभी, देखता हूँ कौन कितने जल्दी टाइप करेगा। अरे वाह, ममता जी को भी टाइप करना आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसे सीख जाओ, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लास मुझे लेनी है तो आपको सीखना पड़ेगा मैसेज करना। नहीं सर, आदत है ना, सिर्फ पढ़ने की ज्यादा आदत है। हाँ नहीं नहीं, अब टाइप भी करना पड़ेगा, वेरी गुड, करो करो टाइप करो, जल्दी से करो। भारती जी ने सबसे पहले टाइप किया है, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं बाकी लोग भी करते हैं क्या रिस्पॉन्ड। भारती जी, प्राण, उदान, बयान, समान, अपान, वेरी गुड। भारती जी का परफेक्ट आंसर है। आशा जी का आंसर है प्राण, उदान, बयान, समान, वेरी गुड। आशा जी का भी बिल्कुल सही है। अंकिता जी, प्राण, उदान, बयान और समान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता जी। दीपेंद्र पांडे जी, माइक खोल के मुझे बताओ। दीपेंद्र पांडे जी, तुरंत खोला करो भैया, इतना टाइम मत लिया करो। जी बताओ। ओम सर, जी बताइए। प्राण का हृदय है ओम जी, सर। ओम बताओ बताओ। प्राण का हृदय, उदान का गले कण और व्यान का पूरा शरीर, समान का पेट नाभि, अपान का गुदा के भाग में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे 7 चक्रों के नाम मैसेज करो सभी, सीक्वेंस में टाइप करना। 7 चक्रों के नाम मैसेज करके बताओ सभी। सर मैं बताऊं? मैसेज करो, मैसेज मैसेज भैया मैसेज करो, सबके मैसेज देखे जा रहे हैं यहाँ पे, ओके। सर वो टाइप करना बहुत कौन जान से सबसे पहले आता है। करेगा, देख करना पड़ेगा जी, सीखना तो पड़ेगा, ऐसे तो मैं मौका नहीं दूंगा। प्लीज माइक को बंद करें क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे वाह, भारत ने पहले टाइप कर दिया है, वेरी गुड। और करो जी सभी लोग, वर्षा जी ने भी कर दिया है, गरिमा जी ने भी कर दिया है, ममता जी ने भी कर दिया है, पुराना ये ममता जी का तो। और करो आगे वाला नया, जल्दी टाइप करो। गरिमा पांडे जी मुझे माइक खोल के बताएं। यस सर। गरिमा पांडे जी। यस सर। मूलाधार का गुदा है सर। मूलाधार आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा पास लाके बोलिए। मूलाधार चक्र का गुदा है सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। मूलाधार चक्र का गुदा है। बोलिए। हेलो, और स्वादिष्ठान चक्र का, हेलो आ रही है, आप बोलो हेलो सर, अब अरे अरे, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप बोलो। आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, बोलिए आप बोलिए। मूलाधार का सर गुदा है और स्वादिष्ठान चक्र का है सर नाभि। हेलो, अनाहत चक्र का आपका हृदय में नेटवर्क है। इश्यू हो रहा है शायद। हाँ सर, प्रॉब्लम है सर, थोड़ा गांव में प्रेरणा जी हूँ। मुझे बताइए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं गरिमा जी, आपको पता है, मुझे पता चल गया, कोई बात नहीं। प्रेरणा जी बताओ मुझे। मूलाधार का होता है मेरुदंड का निचला भाग होता है, और स्वादिष्ठान का 4 उंगल ऊपर होता है, और मणिपुर का नाभि होता है, और अनाहत का होता है हमारा हृदय वाला जगह, और विशुद्धि का होता है कंठ का, और आज्ञा चक्र का होता है दोनों भौं के बीच का, और सहस्त्रार सिर के 4 उंगल ऊपर। ना ना, राइट ऊपर सर? ये गलत जा रहे हो आप, मूर्धा स्थान पे होता है। ओके सर। मूर्धा स्थान पे, ऊपर हवा में थोड़ी होता है, अंदर होता है, सिर में ही हो, शरीर में तो होगा। ध्यान रखो, इसको थोड़ा इम्प्रूव करो आप सब भी। सर एक बार स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र कंफर्म कर दीजिए सर। नाभि स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र। चक्र नाभि में होता है। जी सर। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। हाँ, और और स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू के स्थान में, पेड़ू का स्थान जो नाभि के नीचे होता है ना, अच्छा। नाभि के नीचे,
जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, जी सर। जहाँ पे यूट्रस होता है। अब समझे? जनेंद्री के पीछे वाला भाग। हाँ, और डायग्राम दिखाऊं अच्छे से बाद में दिखाऊंगा आपको डायग्राम, ठीक है? लास्ट में दिखाऊंगा, रुको, अभी टाइम लग जाएगा मेरे को, मैं निकाल लेता हूँ, तब तक अगले आंसर करें मुझे, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे बताएंगे, मुझे आप अरुणा जी मुझे बताएंगे प्राणायाम की डेफिनेशन क्या बताई है भागवत गीता में, क्या प्राणायाम होते हैं, बताओ जी मुझे। जी सर। बताओ प्राणायाम क्या होते हैं। सर मैं अभी फिलहाल भूल गई हूँ, मैं भूल भगवत गए हो? गीता के अनुसार भूल गई हूँ। ममता जी मुझे बताओ, ममता जी बताओ। सर प्राणायाम जैसे अगर हम किसी उसमें कहें कि गीता में क्या बोला गया है, तो किसी प्राण को स्थिति बद्ध में जिस स्थिति में है उस स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचाना। जैसे अपान को ऊपर की ओर ले जाना और बंध के द्वारा, एक स्थिति के द्वारा, और प्राण को अपान की तरफ नीचे की ओर ले जाना। यानी कि यह क्रिया करना, जिस क्रिया को करके आप मेरे लिए स्थिति हो सको, इसको प्राणायाम में गीता में कहा गया है। और दूसरे में जैसे ये स्थिति विभिन्न प्रकार से बताया गया है, जैसे रेचक, कुंभक और उसमें भी बताया गया है, दूसरी तरह के ग्रंथों में बताया गया। गीता में ये बताया कि प्राणों को आप स्थिति को दूसरे स्थिति में लाके और उस स्थिति में स्थिर रहना, और आप उस स्थिति में स्थिर रह के आप मेरे स्थिर रहने का मतलब है कि उस स्थिर स्थिति में आप मेरे को समावेश करो, मतलब मेरे अंदर समावेश कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं और इन लोगों को भी मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसा जो आपने बताया था सर। ठीक है जी, चलिए मेरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। दिखाई दे रहा है मेरा डायग्राम आप सभी को? जी। यस सर। हेलो। यस ये सर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो उसका ऑर्गन है आप सभी लोगों को, देखिए हम स्टडी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए नीचे जो एनएस का जो भाग होता है पीछे की तरफ का, वो जो स्थान होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, ठीक है? ये जो नाभि है, नाभि का स्थान जो होता है मणिपुर चक्र होता है, और जो मैंने बताया कि मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के मध्य में ये देखो यूट्रस स्थान, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, यहीं पे तो बच्चा पैदा होता है ना पेट में 9 महीने, इसी के अंदर ग्रो करता है बेबी। तो ये जो स्थान होता है, इस स्थान को बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। अब क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है जी। यस सर। यस सर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएंगे मेडिटेशन, टाइम बहुत हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, मेडिटेशन के बारे में मुझे बताएंगे स्नेहा जी, मुझे बताएंगे। बताओ जी, कंप्लीट बताओ मेडिटेशन के लिए क्या बताया है भगवत गीता में। मेडिटेशन अर्थात ध्यान करना होता है, और ध्यान पर भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर ही करना चाहिए। और इसके स्थानों के बारे में भी वर्णन किया गया है, क्योंकि कभी भी ऊंचा या नीचे स्थान पर, जैसे पर्वत या फिर रास्ते नहीं करना, ध्यान नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी शोरगुल में शांत एकांत होकर पहले प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, इस तरह से क्रमानुसार हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आपकी शायद थोड़ी आवाज कट रही है, आपको पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस, बाकी लोग शायद नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे बताएंगी आशा पटेल जी, सेम क्वेश्चन मुझे बताएंगे। आशा जी बताएंगे मुझे? सर ध्यान नहीं जा रही आवाज वहां तक। भारती जी, हाँ आशा जी आगे बताओ जी। हाँ जी सर, ध्यान के लिए भागवत में कहा गया है बताइए, कि आशा जी बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है जी, बोलिए आशा जी, बोलो।
सर ध्यान के लिए भागवत में कहा गया है कि एकांत जगह पे सुखपूर्वक बैठने के लिए जो ज्यादा ऊंचा ना हो ना ज्यादा नीचा ना हो और आसन बिछा के करना चाहिए और नाक के सिरे पे फोकस करके करना चाहिए। ठीक है भारती जी, जो चीजें इन्होंने छोड़ दिया बाकी बहुत अच्छा बताया, कुछ चीजें छूट गई हैं, आप पूरी करो। जी सर। सर सबसे पहले तो वातावरण जो हो वो शांत हो, शरीर की स्थिति का अपना सर और गर्दन भी सीधी हो और हमारा जो आसन हो वो सुखपूर्वक हो, ना तो बहुत ऊपर हो ना तो बहुत नीचे हो, समतल में अच्छे से समतल पे हो, उसके ऊपर हमारा आसन बिछा हुआ हो और जो ध्यान की हमारी स्थिति रहती है वो नासिका के अग्र भाग में हो और एकांत स्थान हो। ठीक है, और सबसे प्रमुख बात अपने मन, अपने इंद्रियों को संयमित करके। हाँ सर, इस इंद्रियों को संयमित रखना। वेरी गुड। और फिर अपने परमात्मा का या जिस भी टाइप का ध्यान करना चाहते हो अपने ध्यान को करो। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम विभूति पद और 2 लेक्चर में हम भागवत गीता कंप्लीट कर देंगे।